Hello, my dear students. This is Manglani Komal, and I am going to teach you science. We have already started our chapter number 1, that is sources of food. This is part 2 video of the same chapter. Let us move further. Let us recall that edible parts. We have already studied that in the previous video, but let us recall it. Edible parts are the parts of the plant which can be eaten. यानी कि ऐसे पार्ट्स प्लांट के जो कि हम खा सकते हैं उनको एडिबल पार्ट्स कहते हैं. रिमेंबर फ्रेंड्स, आप प्लांट के सारे पार्ट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, सारे पार्ट्स को नहीं खा सकते हैं. आपने नोट भी किया होगा कि हम प्लांट के सारे पार्ट्स को नहीं खाते हैं बल्कि उनके कुछ कुछ पार्ट्स को खाते हैं, राइट? आपने देखा होगा कभी हम किसी प्लांट का फ्रूट खाते हैं, कभी हम किसी प्लांट की रूट खाते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हम एप्पल प्लांट के लीव्स नहीं खाते हैं बट एप्पल प्लांट का फ्रूट खाते हैं, राइट? लेकिन हम एप्पल प्लांट की रूट को नहीं खाते हैं, उसके लीव्स को नहीं खाते हैं, स्टेम को नहीं खाते हैं, है ना, उसके फ्रूट को खाते हैं. उसी तरीके से अगर आप देखें तो हम पोटैटो जो है उसकी स्टेम को खाते हैं, हम उसकी रूट को नहीं खाते हैं, हम उसके लीव्स को नहीं खाते हैं बट पोटैटो की स्टेम को खाते हैं. तो इस तरीके से ऐसा है कि हम जो प्लांट्स हैं उसके पर्टिकुलर पार्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं और हम उनको एडिबल पार्ट्स कहते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स. जैसे कि रूट्स हैं, तो हम किस किस प्लांट्स की रूट्स को कंज्यूम करते हैं. सबसे पहले आपको दिखाया गया है कैरेट, ठीक है. कैरेट, रेडिश, देन टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट. ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम रूट्स को खाते हैं क्योंकि प्लांट जो है उनकी रूट में अपना एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर करके रखता है. इनको हम स्टोरेज रूट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है स्टेम्स. ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम्स को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शुगर केन है, देन अनियन है, जिंजर है, पोटैटो है. इन सारे प्लांट्स जो हैं उनकी स्टेम्स को हम कंज्यूम करते हैं और इनकी स्टेम्स को हम स्टोरेज स्टेम्स भी कहते हैं. देन लीव्स. तो ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं, सबसे पहला है मिंट, देन स्पिनच, देन कैबेज एंड लेट्यूस. सिमिलरली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स को हम खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली, राइट? इसके बाद ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एप्पल, देन गुआवा, देन मैंगो, देन ग्रेप्स, ऑरेंज, राइट? देन ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, जैसे कि बीन्स हैं, कुकुम्बर है, ठीक है, ब्रिंजल है, पीज है. इन सबको हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, ठीक है. देन कुछ ऐसे हैं जिनके हम सीड्स को खाते हैं, जैसे कि वीट है. वीट यानी कि गेहूं, जिसका आटा आप खाते हैं, आटे की रोटी खाते हैं, राइट? तो ये गेहूं जो है उसके सीड्स जो हैं उसमें से आटा बनाया जाता है, उसमें से उसका पीस के और आटा बनाया जाता है. देन राइस है, वो भी सीड्स हैं, उनके सीड्स को हम खाते हैं. देन आपको दिखाई दे रहा होगा किडनी बीन्स, ठीक है, राजमा जिसको बोलते हैं, उसके भी सीड्स को हम कंज्यूम करते हैं, सीड्स की सब्जी बनती है. यहाँ पे आपको दिखाया है क्यूमिन सीड्स. क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा. तो जीरे को हम मसाले की तरह एज अ पाउडर भी यूज करते हैं, तो उसके भी सीड्स को ही, सीड्स वाले पार्ट को ही यूज किया जाता है, राइट? तो इनके एडिबल पार्ट्स जो है वो सीड्स हैं. देन नट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम नट्स को खाते हैं. आपने ये देखा ही होगा, वॉलनट, ठीक है, आमंड्स, देन कैशू नट्स, देन ग्राउंड नट्स. इनके हम नट्स को कंज्यूम करते हैं. तो इस तरीके से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं और उनको हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. तो
फूड जो है हमको एनिमल्स में से क्या क्या मिलता है? हमको एनिमल्स में से मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, हमको मीट मिलता है, हनी मिलता है, चिकन एंड मैनी मोर थिंग्स, है ना। हमको ये सब एनिमल्स में से मिलता है ना। ये किसी प्लांट में से नहीं मिलेगा हमको, राइट। ये हमको एनिमल्स में से मिलता है। तो चलो हम देखते हैं कि मिल्क जो है वो हमको कहाँ से मिलता है और उसमें से क्या क्या बनता है। तो मिल्क जो है वो हमको काओ में से, बफेलोज में से, गोट्स में से, इनमें से मिल्क मिलता है। वो मिल्क हम कंज्यूम करते हैं। अब मिल्क तो हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मिल्क में से क्या क्या बनता है? बटर, ठीक है, चीज, घी, आइसक्रीम, योगर्ट, ये सारी चीजें मिल्क में से बनती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ, है ना। ये ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिल्क में से बनती हैं और वो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एग्स। एग्स हमको किस में से मिलते हैं? वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, टर्कीज, डक्स। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। एग्स जो है वो विटामिन्स का रिच सोर्स होते हैं और ये हमको हैंस में से, टर्कीज एक तरीके के ये बर्ड्स लाइक हैं जो कि हमको एग्स उनमें से मिलते हैं। उनके एग्स भी काफी सारे लोग कंज्यूम करते हैं। डक, उसके एग्स भी काफी सारे लोग कंज्यूम करते हैं और हैंस, उसके एग्स भी काफी सारे लोग कंज्यूम करते हैं। सो एग्स हमको इनमें से मिलते हैं। फिर है मीट। तो मीट जो है वो रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, जिसमें से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मीट जो है वो खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन जो है वो हमको, हमारी बॉडी को मिलता है। तो वो हमें मीट जो है किस किस में से मिलता है? तो वो मिलता है हैंस में से, डक्स में से, गोट्स में से एंड फिश में से। इन सब में से हमको मीट मिलता है। इसके बाद है हनी। तो हनी जो है वो हमको पता है कि हनी हमको हनी बीज में से मिलती है, राइट। इट इज टेस्टी, बहुत ही टेस्टी होती है, आपने खाई होगी, है ना। मीठी मीठी, स्वीट सी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। और दूसरी बात, वो न्यूट्रिशियस फूड भी है, ठीक है। और उसमें से काफी सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, वो भी तैयार की जाती हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी वो यूज होती है, न्यूट्रिशियस होती है और टेस्टी भी होती है, इसीलिए हम हनी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और वो हनी कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो प्रोडक्शन कैसे होता है हनी का, कैसे बनती है हनी? तो क्या होता है कि ये जो हनी बीज होती हैं, आपने देखा होगा वो फ्लावर पे उड़ उड़ के जाती होती हैं। क्या करती हैं वो फ्लावर्स पे? तो क्या होता है कि वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाकर फ्लावर का जो जूस होता है उसको सक करती हैं, ठीक है। यानी कि कलेक्ट करती हैं क्या? नेक्टर। नेक्टर यानी का क्या होता है? फ्लावर का जूस होता है, जो स्वीट जूस होता है उसको फ्लावर में से कलेक्ट करती हैं। फिर क्या करती हैं? उसको कन्वर्ट करती हैं। किस में कन्वर्ट करती हैं? हनी में कन्वर्ट करती हैं उस जूस को, स्वीट जूस को। फिर वो हनी जो है उन्होंने बना ली, तो वो कहाँ करती हैं? वो उसको स्टोर करती हैं उनके हाइव में। आपने बी हाइव देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, है ना। तो वो क्या करती हैं? उसमें उसे स्टोर करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हनी बीज हैं वो तो बड़े काम की हैं, तो उसको लोग पालते भी हैं, ठीक है। तो रेयरिंग ऑफ हनी बीज जो होता है वो बड़े स्केल पे होता है और उसको हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हनी बीज जो होती हैं उनको एपियरीज में रखा जाता है रेयरिंग के लिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द हनी। इसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं, व्हाट एनिमल्स ईट। आपने काफी सारे एनिमल्स को देखा होगा, जंगल में देखा होगा या फिर कभी जू में गए होंगे तो देखा होगा, कभी आपने ऐसे ही स्ट्रीट में कहीं पे कुछ
अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने एनिमल्स को जरूर देखा होगा, और ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स के बारे में आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं, राइट। सो चलो देखते हैं कि टाइगर क्या खाता है। क्या आपको पता है कि टाइगर क्या खाता है? घास खाता है क्या टाइगर? नहीं खाता है? नहीं, टाइगर जो है वो कभी भी ग्रास नहीं खाएगा। तो टाइगर क्या खाएगा? टाइगर जो है वो दूसरे एनिमल्स को खा जाता है ना। फिर दूसरे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि हॉर्स दिखाया है ना। तो हॉर्स क्या खाता है? यस, दिखाया है पिक्चर में कि वो हॉर्स तो ग्रास खाता है, राइट। तो क्या वो दूसरे एनिमल्स को खाता है? नहीं, वो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाता है, वो ग्रास खाता है, ठीक है। थर्ड पिक्चर में आपको दिखाया है डॉग, ठीक है। तो क्या डॉग जो है वो ग्रास खाता है? नहीं, डॉग ग्रास नहीं खाता है। तो क्या खाता है? तो डॉग जो है वो एक तो वो मीट खा सकता है, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खा सकता है, राइट। दूसरा वो रोटी भी खाता है, कभी कभी हम देते हैं तो वो बिस्किट भी खा लेता है ना। वो मिल्क भी पी लेता है। तो डॉग तो काफी सारी चीजें खाता है, राइट। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे, ये सब जने अलग अलग चीजें क्यों खा रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। सारे एनिमल्स एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको उनके खाने के हैबिट्स के ऊपर से डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन यानी उन्हें अलग अलग करना, डिवाइड करना, कैटेगरीज में डिवाइड करना, ठीक है। तो एनिमल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स की, दूसरी है कार्निवोर्स और तीसरी है ओमनीवोर्स, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे हर्बीवोर्स के बारे में, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे कि या तो लीव्स खाएंगे या तो फ्रूट्स खाएंगे, ग्रास खाएंगे, तो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ठीक है, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि काऊ है, गोट, रैबिट, शीप, डियर, ये सारे जो हैं वो क्या खाते हैं? वो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो किसी और एनिमल को नहीं खाते हैं, किसी और एनिमल का फ्लैश नहीं खाते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं प्योरली वेजिटेरियन है वो, है ना, राइट। तो उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हर्बीवोर्स के? तो मेनली क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ हर्बीवोर्स हैव वाइड एंड ब्लंट टीथ which are suitable for grazing and grinding। ये हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके जो दांत होते हैं, टीथ, वो वाइड होते हैं, ठीक है, चौड़े, और ब्लंट होते हैं, यानी तीखे नहीं होते हैं, शार्प नहीं होते हैं, ब्लंट होते हैं, जो कि उनको ग्रास या ग्रेजिंग के लिए या ग्राइंडिंग, चबाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। उनका सेकेंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सम हर्बीवोर्स लाइक cows, bulls, and camels have the ability to bring back the previous swallowed grass or other food items to the mouth for rechewing. This ability helps them to absorb most of the nutrients from the food. अब दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनकी कि कुछ ऐसे हर्बीवोर्स हैं जैसे कि काऊ है, बुल्स हैं, कैमल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? सबसे पहले तो उनको जब खाना मिलता है तो वो जल्दी जल्दी से चबा के और उसको स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, निगल लेते हैं। उसके बाद जब वो बाद में बैठते हैं तो वो वही वाला खाना जो उनके पेट में गया, वही वाला खाना वापस से अपने माउथ में ला सकते हैं, उसको फिर से च्यू करते हैं, फिर से चबाते हैं और फिर स्वेलो करते हैं, और फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है। इस एबिलिटी की वजह से वो क्या कर सकते हैं? जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं ज्यादातर वो कंज्यूम कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है।
वैसे ये जो एबिलिटी है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि कड, जैसे कि उन्होंने ये जो चबा लिया वापस अपने स्वेलो कर लिया, वापस अपने मुंह में लाए, तो वो जो वापस मुंह में लाया हुआ निवाला होता है उसको हम कर्ड कहते हैं, जिसको वो वापस से चबाते हैं और फिर अपने स्वेलो करके अपने पेट में डालते हैं और फिर डाइजेशन उनका स्टार्ट होता है। थर्ड है सम हर्बीवोर्स लाइक स्क्वेरल्स हैव अ पेयर ऑफ शार्प इंसिसर्स in both the jaws. These teeth are used to gnaw food items like nuts. कुछ ऐसे हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि स्क्विरल है, वो अपने उसके पास जो दांत होते हैं उसमें शार्प इंसिसर्स होते हैं। इंसिसर्स जो होते हैं वो आगे जो होते हैं हमारे टीथ, उनके पास में ही शार्प टीथ होते हैं, उनको हम इंसिसर्स कहते हैं। 2 इंसिसर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अपर जॉ में और लोअर जॉ में। ये जो इंसिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं नट्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद सम हर्बीवोर्स लाइक बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड्स, ये जो हैं वो भी हर्बीवोर्स हैं। तो ऐसे जो हर्बीवोर्स हैं जैसे कि बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स, वो क्या करते हैं, उनके पास स्ट्रॉ जैसा माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉ जैसा माउथ पार्ट्स वो क्या करते हैं, वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हर्बीवोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो वर्कशीट है वो दी गई है, उसे आपको सॉल्व करना है। आपको टेक्स्ट बुक के पेजेस भी दिए जाएंगे और इन नोट्स में से आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। सो यू हैव टू सॉल्व द वर्कशीट and submit it on the given date. Thank you students. Thank you for watching.